नेशनल न्यूज़ टाइम। मैं मोहम्मद समीर अंसारी, क्राइम रिपोर्टर ऑफ नेशनल न्यूज़ टाइम, पावर्ड बाय एग्रो मंथन न्यूज़पेपर। सर, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। जब जब हमने आपसे टाइम लिया है इस चैनल के लिए, आपसे कुछ पूछने के लिए, आपने कभी हमें मना नहीं किया, टाला नहीं। आप जब हमने आपसे कहा तब तब आप हमें टाइम देने के लिए तैयार रहे। सर, आभार है आपका, और इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे आपके इस शहर की जिसकी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है और आप उत्तरदायी इस तरीके से निभा भी रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं सर कि जिस तरीके से कोटा सिटी के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है, वो निर्माण कार्य कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी हर्ट भी कर रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट था ये सन 2021 में शायद पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि हमें लोगों को आते टाइम काफ़ी गड्ढों का सामना करना पड़ा, जो रोड में मतलब बाधा बन रहे हैं वाहनों को निकलने के लिए। तो सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई अगर स्लिप डिस्क का मरीज़ है, कोई पेशेंट है, या किसी के स्लिप डिस्क जैसी नाम की बीमारी है ही नहीं, तो इन 2 साल में 3 साल में जो कोटा का निर्माण हुआ है, काफ़ी लोग परेशान हुए हैं और काफ़ी लोगों की ये बीमारियां सर लगी है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, शहर में हर सरकारें काम कराती और जो एक बजट होता है, जो लोगों की खुद का पैसा होता है, वो पैसा लोगों के विकास के कार्य में सरकार आयकर, सेल टैक्स, जीएसटी इस माध्यम से एकत्रित करके और उस राजस्व से बजट प्रदान करके फिर विकास के कार्य कराए जाते हैं। परंतु कोई भी सरकार यदि कोई विकास के कार्य किसी शहर में करा रही है तो जनता जनार्दन पर पहली बात तो कोई एहसान नहीं, लेकिन कार्य व्यवस्थित हों, उन्हें जनता से उस विकास कार्य के चलते कोई असुविधा महसूस ना हो, साथ ही लोगों की जान हानि और उनकी दुर्घटनाओं से भी हम रक्षा कर सकें, ऐसी वेल प्लान के साथ पैसों का दुरुपयोग भी ना हो। कई बार हम देखते हैं कि जिस तरीके से काम होता है, नई सड़क बनती है, नई सड़क बनने के उपरांत फिर दूसरा काम करने के लिए उसको तोड़ दिया जाता है, फिर उसको फिर सही किया जाता है, फिर तीसरा काम होता है, फिर सड़क। तो सड़क की तो दुर्दशा होती है, लोगों के परेशानी का सबब बन जाती है, पैसों की बर्बादी होती है। तो ये सब वेल प्लान काम होने चाहिए और उसके लिए मॉनिटरिंग की आवश्यकता प्रशासन की होनी चाहिए। अन्यथा एक विभाग कोई काम करता है, उसको बढ़िया करता है, फिर दूसरा विभाग उसको तोड़ देता है, फिर दूसरा विभाग उसको सही करता है, फिर तीसरा विभाग आके उसको फिर ध्वस्त कर देता है। तो इन सब में सारी चीज़ें चलती हैं। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से विभाग तो चाहते हैं कि जो है कामों का बजट बढ़ता रहे, चलता रहे, उनके काम चलते रहे, परंतु जनता की अपेक्षा है कि आप उनको प्रॉपर सुविधा भी दो, उनका कम से कम पैसों में आप जो है उस चीज़ को निर्माण करो, अच्छी गुणवत्ता युक्त चीज़ आप बनाकर दो। परंतु ये सब नहीं हो पाता और आज हम देख ही रहे हैं कि कोटा शहर में जिस तरीके से आम जनजीवन त्रस्त है, परेशान है, लोग बाग घरों से बाहर नहीं निकल पाते, सीवरेज का काम चलता रहता है, कोई ना कोई वो लगाकर वो अपने घरों से बाहर आते हैं, कोई स्लैब लगाकर, पट्टियाँ लगाकर घरों से बाहर आते हैं, फिर उसके बाद वो घरों में मोटर दूर गाड़ियाँ अपनी खड़ी करते हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को परेशानियों में डालती हैं। सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, सड़कें उखड़ी पड़ी होने के कारण लोग एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं, लोगों के रीढ़ की हड्डी के गैप बढ़ गए, L1, L2, L3, L4, L5 की मोटरों की बढ़ गए। तो इन सारी चीज़ों की और प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए और सरकार को इस पर मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को लगाना चाहिए। कोटा में जितने भी हाईवे रोड हैं, हाईवे रोड से लेकर के कॉलोनियल जो रोड्स हैं, उनमें मैंने एक चीज़ आमतौर पे देखी और ये मैंने बात उठाई भी थी इस चैनल के माध्यम से कि एक हमारे ही एरिया की बात करता हूँ, वार्ड नंबर 60 आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी में कई रोड ऐसे हैं जिसके रोड के बीच में मेन होल्स बने हुए हैं, मेन होल पॉइंट दिए जाते हैं घरों के जो सीवरेज पाइप्स लाइंस जोड़ के उसमें। तो वो मेन होल जो है वो रोड से काफ़ी करीब 1 फुट तक गहरा है
और रोड के लेवल पे नहीं है और रोड के बीचों बीच है। अब वहाँ पे कोई ऐसी प्रकाश की उचित व्यवस्था भी नहीं है। दिन में तो इंसान फिर भी देख सुन के निकल सकता है, कभी कभी क्या होता है महिलाएं निकलती हैं तो वो कभी एक्सीडेंट का देखना पड़ता है उनको, मुँह कभी उनको मतलब है ना उसमें गड्ढे से होके झटके एक हार्मफुल जो झटका होता है उसको फेस करना पड़ता है। और रात में तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है, इंसान अगर निकल रहा है तो बिना देखे उस गड्ढे में कूद के भी जाएगा। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरीके से कई जगह गड्ढे में वो मेन होल होते हैं, कई जगह मेन होल सड़क से 6 इंच ऊपर होते हैं, जिसमें रास्ता चलते आदमी गिरते हैं, टकरा कर मोटरसाइकिलों से गिर जाते हैं, कारों के बम्पर टूट जाते हैं। ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब अच्छी मॉनिटरिंग, उम्दा कार्य और सिर्फ ठेकेदारों को ही सहूलियत प्रदान जो अधिकारी करते हैं उसके पीछे हम उनका मंतव्य समझना चाहिए, लेकिन उन पर जिला प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधीश और उससे नीचे के जो एक ऐसी चैन है जो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और उसको सही काम करे संवेदक, ये प्रयास करना चाहिए। सर एक बात और मैं इन सब के बीच में जानना चाहूँगा आपसे कि थोड़ा सा जिस माहौल को अपने पूरे इंडिया में बना हुआ है और महाराष्ट्र में जो ये मुद्दा उठा है, और जैसे कि मान लीजिए हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं, जो पवित्र प्रार्थनाएं होती हैं, इस मुद्दे को लेकर के जैसे कि अज़ान का हो गया और हनुमान चालीसा, दोनों ही पवित्र प्रार्थनाएं हैं और अलग अलग धर्मों की चाहे हों लेकिन दोनों में आस्थाएं बराबर हैं इन दोनों के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो मुद्दा ये उठाया गया है राजनीतिक तौर पे और लोग अपनी अपनी रोटियां इसमें सेक रहे हैं इस मुद्दे को उठा करके, तो ये कहाँ तक उचित है सर? तो क्या ऐसा होना चाहिए कि ऐसी प्रार्थनाओं, पवित्र प्रार्थनाओं को लेकर के भी राजनीति की जानी चाहिए? मुझे नहीं लगता सर कि बीजेपी इस काम को करवा रही है। बीजेपी तो एक बहुत अच्छी पार्टी है और कुछ चुनिंदा जो लोग हैं वो हो सकता है उनके दिमाग में इस तरीके की बातें हों, तो इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अपनी अपनी धर्म आस्थाओं का प्रश्न है, कौन किस प्रकार से अपने उस महाशक्ति को, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकता है, जिसकी जैसी आस्था हो, श्रद्धा हो। लेकिन हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भी भावनाएं हम आहत ना करें और अपने प्रभु को भी प्राप्त करें। बड़े बड़े संत ऋषि हुए, कबीर हुए, उनके दोहे हैं जिन उन्होंने सब पर सटीक जो है बात कही है। तो प्रयास करना चाहिए कि भगवान तो हर जगह, हर कण में, हर जगह मौजूद है और आज हम बोल रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं, आज हम सूर्य का उदय होना, वृक्षों का खिलना, नदियों का जल, ये सब भगवान की देन है और नेमत है। तो हमें महसूस करना चाहिए कि प्रभु हर जर्रे जर्रे में मौजूद है और हम उसको जो है अपने अंदर महसूस करें। लोगों की सेवा जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से वो ईश्वरीय कार्य होता है। मानवता आदमी के अंदर होनी चाहिए, तो प्रयास होना चाहिए कि इन कार्यों में लोग ज़्यादा। जिस तरीके से सर ये इसके पीछे राजनीति खेली जा रही है, तो ये राजनीति मुझे नहीं लगता कि सही है। अज़ान की जगह सही है और हनुमान चालीसा जो है, हनुमान चालीसा की जगह सही है। दोनों ही पवित्र प्रार्थनाएं हैं और इन प्रार्थनाओं के ज़रिए ही लोगों का मतलब भला होता है। और अगला सवाल सर मेरा KEDL को लेकर के है। सर ये KEDL जब से कोटा में आया है तब से ही यहाँ की जो आवाम है, कोटा की जनता है, थोड़ी इस बात को लेकर के परेशान है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि KEDL हमेशा मेरी विजिलेंस डिपार्टमेंट में नरेश जी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हम लोग काफ़ी नुकसान में, काफ़ी लॉस में चल रहे हैं। हमारा पर यूनिट 50 पैसा 60 पैसा इनकम होती है और हम लोग काफ़ी करोड़ों रुपए लॉस में हैं, हमें बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की थी सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि अधिकतर जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, उन डिफ़ॉल्टर्स के जो बिल आते हैं वो बिल डिफ़ॉल्टर्स तब घोषित किए जाते हैं, वो तब उनके बिल 1-1 लाख रुपए, 80-80 हज़ार रुपये के चढ़ जाते हैं। और बिल के ऊपर एक रेड लाइन से एक लाइन अंकित होती है कि 1 महीने का बिल भी अगर ड्यू हुआ तो आपकी लाइट काट दी जाएगी। ये इनका स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब आप 80 हज़ार का बिल दे रहे हो, यहाँ तक कि 2000 का बिल पर मंथ का आ रहा है, तो वो 80 हज़ार का पहली बात तो हुआ कैसे? आपको अगर लाइट काटनी थी, 2 महीने 3 महीने बिल नहीं आया था तो आप काट सकते थे। डिफ़ॉल्टर्स को और ज़्यादा डिफ़ॉल्टर्स घोषित करके अपने आप को लॉस में ले जाके, मुझे तो ऐसा लगता है सर कुछ राजनीति है KEDL वालों की। तो आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हो।
केडीएल एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी होने के नाते नित्य नए आय के वो उपाय सोचती है और जिस तरीके से जो काम उनको करने चाहिए थे इस शहर में रख रखाव के मेंटेनेंस के अंडरग्राउंड केबल्स वो काम तो कहीं हुए नहीं है। आए दिन लाइटों का चला जाना, एकदम से लाइट्स का फ्लक्चुएशन करना, इन सब में जो है प्राइवेट कंपनियों का काम होता है कि इन सबकी जिम्मेदारी उसकी होती है, चाहे वो JBNL हो, चाहे वो RACB हो, चाहे वो KDL के द्वारा एक काम ठेका जो लिया गया है। तो इसमें लोग बिल देने को जो तैयार हैं उनके साथ अति ना हो और साथ ही साथ जो लोग चोरी से बिल लेने का काम करते हैं या चोरी से लाइट लेने का काम करते हैं या कोई आंकड़े डालने का, तो उसमें धीरे धीरे रोक लगे, क्योंकि अब हर प्रकार से हम स्मार्ट शहर कोटा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में लोगों की जागरूकता और साथ ही साथ जो KDL कंपनी है उसका भी कोई अति अत्याचार लोगों के ऊपर ना हो, अनावश्यक रूप से लोगों से पैसा बटोरने की उसकी कोई मंशा हो तो वो बंद होनी चाहिए। नहीं तो कोटा की जनता इसका प्रत्युत्तर देना भी जानती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि KDL अपना काम करे, अपने लाइट का जितना बिल वो दे रही है उतना पैसा लोगों से ले, उससे अधिक लेने की कोई धारणा मन में न रखे। सर मेरा एक और निवेदन था कि अभी जो शहर का निर्माण हुआ है और CC रोड बने हैं पूरे एरियो में और रोड के दोनों तरफ कलरफुल ब्रिक्स बिछाई गई हैं। कुछ दुकानें भी उसके अंडर में आती हैं कि जो दुकानों के बाहर भी ब्रिक्स बिछाई गई हैं। तो उस ब्रिक्स में जब वो दुकानदार कोई आइटम कुछ अपना दुकान का जो एक माल होता है या कुछ आइटम होता है वो रखता है, तो पिछले दिनों क्या हुआ था सर कि कुछ नगर निगम के लोग वहाँ पे आते हैं और अपने आप को एक नगर निगम का कर्मचारी बताते हुए कहते हैं कि हमें कीर्ति राठौर मैडम ने भेजा है। इत्तेफाक से मैं उसी जगह पे उपस्थित होता हूँ सर। तो मुझसे ये कहा जाता है कि हम चालान बनाने आए हैं। तो मैंने उनसे सर उनके चालान की कॉपी, मैंने डायरी जो चालान की बुक होती है या आदेश की कॉपी, क्योंकि सर मुझे नहीं लग रहा था कि वो अनऑफिशियल टाइम पे अनऑफिशियल तरीके से आए थे और बोलते थे कि हमारे पास ना तो आदेश की कॉपी है और ना ही हमारे पास चालान की रसीद है, हम चालान बनाने आए हैं, हम नगर निगम के कर्मचारी हैं, हमारे साहब से बात कर लो सेक्टर के। मैंने बात करी, हाँ हमने ही भेजा है इनको। मैंने कहा अभी तो ये कीर्ति राठौर जी का नाम दे रहे थे कि नहीं हम सब लोग कीर्ति राठौर मैम जी से कनेक्टेड हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि बिना आदेश के कोई कैसे किसी का चालान करवा सकता है ज़बरदस्ती। और फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला कि फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि आप अपनी ID कार्ड दिखा दीजिए। चलिए आप नगर निगम के कर्मचारी हैं, जिस भी लेवल के हैं, आप अपने ID कार्ड तो कम से कम हर इंसान के पास जो गवर्नमेंट जॉब करता है होना चाहिए। उनके पास वो भी अवेलेबल नहीं था। और बाद में उन्होंने कहा कि हमारे पार्षद साहब को हमने बुलाया है, आप इनसे एक बार मिल लीजिए। वो पार्षद जो आए कह के मुझे मिलवाया। मैंने उनसे पूछा वीडियो में, मेरे पास वीडियो है सर, सब बात का एविडेंस है मेरे पास कि हाँ मैं पार्षद हूँ। लेकिन वो बाद में पता चला कि वो लेडीज़ वार्ड था, वहाँ के वो पार्षद नहीं थे। अब वो एम्प्लॉई कैसे नगर निगम के जो अपने पार्षद को नहीं पहचान सके और पार्षद की जगह मुझसे किसी और व्यक्ति से मिलवाया गया जो काफ़ी मतलब है ना, कहने का मतलब वो इंसान गुड इंसान नहीं था, वो बैड इंसान था। काफ़ी केस उस पर दर्ज थे। बताइए सर इसके बारे में कैसे मतलब ये लोग कर रहे हैं सर काम, वो भी कीर्ति राठौर जी मैम का नाम लेके। हाँ, ये तो बड़े दुख की बात आपने मेरे को बताई। मेरी जानकारी में ऐसा विषय आया नहीं है और निश्चित रूप से अगर ऐसा हो रहा है तो इस उगाही की प्रक्रिया पूरी तरीके से आपराधिक प्रक्रिया है। इसको इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है और विभाग भी करा रहा है तो भी वो पूरी तरीके से गलत है। ये एक तरीके से इसको हम लूट कह सकते हैं। अनावश्यक रूप से व्यापारियों को परेशान करने वाला जो विषय आपने मुझे बताया है, इसमें भी कोई नोटिस की प्रक्रिया होती है। कोई किसी प्रकार का अगर बात नहीं मानता तो उसको 7 दिन का नोटिस दिया जाता है, 15 दिन का नोटिस दिया जाता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस प्रकार से पेनल्टी वसूलना, इस प्रकार से ये सब बिना रसीदों के, इस पर नगर निगम को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, मालूम करना चाहिए ऐसे कौन लोग इस प्रकार की जो है घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और जो है इस प्रकार से व्यापारियों के साथ उगाही कर रहे हैं। सर आने वाला टाइम ईद का टाइम है, रमज़ान अपना मुबारक महीना जो है चल रहा है अपने रफ्तार से।
3-4 दिन बाकी रह गए हैं शेष ईद के लिए। आप जनता की आवाम को ईद के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा आखिरी सवाल है सर। सब मिलजुल कर रहे, मन में मानवता हो और ईद सबको मुबारक। साथ ही हमेशा एक दूसरे की भावनाओं को ख्याल रखते हुए मिलजुल कर इस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करें। जिस भूमि में जन्म लिया है उस जन्म के प्रति अपने दायित्वों को समझते हुए पूरी तरीके से मिलजुल कर मानवता रखते हुए सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब एक साथ। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। जो इशू मैंने उठाए हैं वो आपकी कार्यशैली तो अच्छी है ही सही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप इसमें जनता की मदद करेंगे। धन्यवाद।